बारिश के बाद हुए 5-5 ओवर के मुकाबले में सब कुछ पलट गया। सांस रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों, आईपीएल 2025 का आज का दमदार मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां पर दोनों टीमों के बीच ताबड़तोड़ 5 ओवर का मुकाबला हुआ बारिश के बाद, जहां पर रसल रिंकू सिंह की दमदार बल्लेबाजी भी देखने को मिली। तो दोस्तों, पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 5-5 ओवर का, लेकिन उससे पहले आप भी इस दमदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला अजिंक्य रहाणे ने और गिरा श्रेयस अय्यर के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और यह फैसला बिल्कुल सही रहा, जब दमदार शुरुआत की पंजाब किंग्स की तरफ से 2 तूफानी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह ने पहले ओवर की पहली गेंद पर वैभव अरोड़ा की गेंद को शानदार तरीके से कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया श्रेयस अय्यर ने। तो वहीं पर इसके बाद पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और ऑफ साइड में ही एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तो दोस्तों, चौकों का यह सिलसिला जारी था, लेकिन चौथे ओवर में पारी का पहला छक्का लगा जब चेतन सकारिया की गेंद को प्रभसिमरन सिंह ने बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। तो इसके बाद यहां पर शानदार परफॉर्मेंस प्रभसिमरन का जारी रहा और 5वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी प्रभसिमरन सिंह ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार दमदार छक्का जड़ा उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से और टीम के स्कोर को 5वें ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तो वहीं पर 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी यहां पर श्रेयस अय्यर ने भी एक और दमदार शॉट खेला और इस बार उन्होंने भी गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो दमदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की पूरी तरीके से यहां पर देखने को मिली। कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों के सामने टिक नहीं पा रहा था। हालांकि स्पिन गेंदबाजी ने थोड़ी देर अटैक जरूर किया, लेकिन इसके बाद एक बार फिर जब हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए तो 10वें ओवर की चौथी गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया शानदार तरीके से 73 मीटर दूर यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने। इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर श्रेयस अय्यर की रही। इसके बाद 11वां ओवर डालने आए सुनील नारायण की पहली गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से और 75 मीटर का शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह ने भी 11वें ओवर में एक शानदार तरीके से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बन गए राइट से और शानदार तरीके से यहाँ पर बेहतरीन छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने दमदार बल्लेबाजी दिखाई। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बड़ा शॉट खेलने में यहाँ पर कामयाब हुए सुनील नारायण के ओवर में, जब 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पहुँचा दिया स्टैंड में। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर आंद्रे रसल की गेंद को स्टैंड में पहुँचाया पहले तो श्रेयस अय्यर ने और एक शानदार छक्का डीप कवर के ऊपर से जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर वैभव अरोड़ा ने शानदार कैच पकड़ा और श्रेयस अय्यर की दमदार बल्लेबाजी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने 35 गेंदों का सामना किया और वो 69 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन ने चेतन सकारिया की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा थर्ड मैन की तरफ और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। प्रभसिमरन की एक और दमदार पारी यहाँ पर देखने को मिली। इसके बाद चेतन सकारिया के इस ओवर में बल्लेबाजी दमदार की उन्होंने और 13वें ओवर की चौथी गेंद को सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो दोस्तों, यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती के ओवर के 14वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और दमदार छक्के के साथ गेंद को स्टैंड में पहुंचाया मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर में उनकी शानदार बल्लेबाजी जारी रही और एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। यानी कि पूरी तरीके से अब डोमिनेट कर रहे थे प्रभसिमरन इस मुकाबले को, क्योंकि उनकी दमदार पारी में हर तरफ शॉट देखने को मिल रहे थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव अरोड़ा ने यहाँ पर पेविलियन भेज दिया प्रभसिमरन सिंह को। यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह का कैच सीधे पहुँच गया रोमन पावेल के हाथ में और वैभव अरोड़ा ने बड़ी सफलता दिला दी। 49 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 83 रन बनाकर प्रभसिमरन पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने एक शानदार चौका जरूर लगाया, जहाँ पर रिवर्स स्वीप के जरिए उन्होंने गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार वापसी करते हुए ग्लेन मैक्सवेल को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। मैक्सवेल को तो यह तक पता
नहीं चला कि यहाँ पर गेंद कब उनके पास से निकलकर सीधे स्टंप पर जाकर लगी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर ने अंत में जरूर दिखाई, लेकिन यहाँ पर वो भी आंद्रे रसल के सामने एक ही छक्का लगा पाए 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को येंसन को भी वैभव अरोरा ने चलता किया। काफ़ी गेंद खेलने के बाद बल्ले पर गेंद लगी यहाँ पर मार्को येंसन की और लगी, जो भी सीधे पहुंच गई वेंकटेश अय्यर के हाथ में और वैभव अरोरा ने यहाँ पर सफलता दिला दी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जोश इंग्लिश ने आते ही एक शानदार चौका जरूर जड़ा थर्ड मैन के ऊपर से, लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका लगाया और एक चौका 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते निर्धारित 20 ओवर में 201 रनों तक पहुंच पाई पंजाब की टीम और 202 रनों का लक्ष्य यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सामने रखा, यानी कि एक विशाल लक्ष्य रखने में वो जरूर कामयाब हुए। तो दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सिर्फ एक ही ओवर का गेम खेली थी और 7 ही रन बने थे कि तभी मैदान पर बारिश शुरू हो गई और इसके बाद तो दोस्तों बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसके चलते आज के इस मुकाबले को रद्द करना पड़ा और श्रेयस अय्यर की टीम जो कि जीत सकती थी इस मुकाबले को, उसमें उन्हें सिर्फ 1 अंक के साथ ही यहाँ पर मायूस होना पड़ा, क्योंकि बड़ा स्कोर तो ये खड़ा कर चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कोलकाता भी सोच रही होगी कि हम इस लक्ष्य को चेस कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ अब दोनों टीमों के बीच कि आखिरकार एक अंक से दोनों टीमों को संतुष्ट रहना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, इस मुकाबला अगर पूरा होता तो क्या आंद्रे रसल की टीम जीत सकती थी इस मुकाबले को या फिर बाजी मार जाती पंजाब किंग्स? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।